नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एजुकेशन में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नई एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो कि जारी की गई है दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई है। एचएससी के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है, जिसके अंदर आपकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 6 अक्टूबर रखी गई है और 27 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं रात्रि 12 बजे तक। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस आप जमा करवा सकते हैं 31 अक्टूबर तक। अब बात कर लेते हैं इसके लिए पोस्ट नेम क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितनी जमा करवानी है, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है, सारी चीज़ें वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट नेम क्या है। ये पोस्ट साइंटिफिक स्टाफ के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हरियाणा के अंदर ये वैकेंसी है, क्लास सी की ये नौकरी है। और अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम क्या है। तो पोस्ट नेम आप देख सकते हैं साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी की नौकरी है, जो कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर ये निकली है। और 53 पोस्टें टोटल। और इसके लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आवेदन करना होगा। 6 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट नेम वन की, जो कि पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की ये पोस्ट है। और इसके अंदर जो आपका पे स्केल रखा गया है 44,900 से 1,42,400 आपका पे स्केल रहने वाला है। एज इसके लिए 18 से 42 साल रखी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। एमएससी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न आपके पास होनी चाहिए। और इसमें से एक सब्जेक्ट के अंदर आपके पास एमएससी होनी चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल के अंदर फोरेंसिक साइंस, वुमेन बायोलॉजी फ्रॉम ए रैगना यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में आपके पास 1 साल का रिसर्च एंड एनालिटिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि ऊपर जो भी सब्जेक्ट है इनमें से एक के पास आपके पास अनुभव होना चाहिए। और हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के अंदर या हायर एजुकेशन के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट की, जिसके अंदर पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की ये पोस्ट है। जनरल के लिए 2 रखी गई है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, बीसीए के लिए भी 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पोस्ट और जनरल ईएसएम के लिए भी 1 रिजर्व की गई है। पे स्केल आपका सेम रहने वाला है, एज भी आपकी सेम रहने वाली है। क्वालिफिकेशन इसके अंदर भी एमएससी मांगी गई है, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो कि सेम ऊपर वाले ही सेम सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, बॉटनी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके पास एमएससी होनी चाहिए और सेम वही 1 साल का अनुभव मांगा गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं 4 पोस्टें हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के अंदर, जिसके अंदर एससी की 2 पोस्टें रिजर्व रखी गई हैं, बीसीए की 1 और ईडब्ल्यूएस की भी 1 रिजर्व रखी गई है। पे स्केल भी आपका सेम, एज भी सेम मांगी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंदर भी एमएससी मांगी गई है सेकंड डिवीजन के साथ, जिसके अंदर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके पास एमएससी होनी चाहिए। इसके अंदर भी 1 साल का अनुभव मांगा गया है। हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन या हायर एजुकेशन के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं 6 पोस्टें हैं पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये पोस्ट है जिसके अंदर जनरल की, एससी की, बीसीए की, ईडब्ल्यूएस की और जनरल ईएसएम की एक एक पोस्टें जनरल के लिए 2 रखी गई हैं। पे स्केल आपका सेम है, एज भी सेम रखी गई है। इसके अंदर भी एमएससी मांगी गई है सेकंड डिवीजन के साथ, एक सब्जेक्ट इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, बॉटनी में से एक आपके पास होना चाहिए एमएससी के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं 2 पोस्टें हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सीरोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर जनरल के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 रखी गई है। पे स्केल भी आपका सेम रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंदर भी एमएससी मांगी गई है, जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, एंट्रोपोनोलॉजी या एक फिजिकल के अंदर आपके पास रेगुलर यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 1 साल का अनुभव मांगा गया है। हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट आपका मेट्रिकुलेशन के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं 2 पोस्टें हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की सीरोलॉजी के अंदर। एससी की 1 रिजर्व रखी गई, बीसीबी की 1 रखी गई है। पे स्केल आपका 35,400 से 1,12,400 रुपये रखा गया है। एज भी आपकी सेम 18 से 42 साल मांगी गई है। इसके अंदर भी आपके पास एमएससी होनी चाहिए इन सेकंड डिवीजन के अंदर, जो कि बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन बायोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस या एंट्रोपोनोलॉजी के अंदर आपके पास एक सब्जेक्ट के अंदर एमएससी होनी चाहिए और 1 साल का अनुभव मांगा गया है। और हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास मैट्रिकुलेशन के अंदर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 4 पोस्ट इसके अंदर है साइंटिफिक असिस्टेंट की, एसओसी की, जिसके अंदर एससी की 2 पोस्ट है, ईएसएम जनरल की 2 पोस्टें हैं। पे स्केल आपका सेम रहने वाला है 35,400 से 1,12,400। एज भी सेम रहने वाली है 18 से 42 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी मांगी गई है सेकंड डिवीजन के अंदर, जो कि सब्जेक्ट आप चेक कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, बॉटनी या फोरेंसिक साइंस या जूलॉजी या एंट्रोपोनोलॉजी में से एक होनी चाहिए।
तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन उसके अंदर होनी चाहिए। मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों ही ग्रुप इसके अंदर अलाउ किए गए हैं। और इसके अंदर आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या जूलॉजी या मैथमेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या बॉटनी या स्टैटिक्स भी इसमें रखा गया है। 2 साल का अनुभव मांगा गया है। हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास मेट्रिकुलेशन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद 8 पोस्टें हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के अंदर। जनरल की 3 है, एससी की 2 है, बीसीए की एक कैटेगरी, इस ईडब्ल्यूएस के लिए एक और ईएसएम जनरल के लिए भी एक पोस्ट रखी गई है। पे स्केल आपका सेम रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंदर भी एमएससी मांगी गई है। सेकंड डिवीजन के अंदर सब्जेक्ट आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए। और इन मेडिकल ग्रुप के अंदर मांगी गई है, मेडिकल ग्रुप के अंदर मांगी गई है सेकंड डिवीजन जूलॉजी या बॉटनी या एंथ्रोपोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट इसके अंदर होना चाहिए। 2 साल का अनुभव मांगा गया है। हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट मैट्रिकुलेशन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं 2 पोस्टें साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के अंदर। एससी की एक है, बीसीए की भी एक है। पे स्केल आपका सेम रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंदर भी एमएससी सेकंड डिवीजन के अंदर मांगी गई है। सब्जेक्ट आप चेक कर सकते हैं। या आपके पास ये नहीं है तो बीएससी होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, जो कि नॉन मेडिकल विद एटलीस्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद 3 पोस्टें हैं साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए। जनरल की, बीसीबी की और ईएसएम जनरल की एक एक पोस्टें रखी गई हैं। पे स्केल आपका सेम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी सेकंड डिवीजन या बीएससी आपके पास एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और बायोकेमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। 2 साल का अनुभव मांगा गया है। हिंदी संस्कृत के अंदर एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के अंदर। 2 पोस्टें हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के अंदर। जनरल और ईडब्ल्यूएस की एक कैटेगरी रखी गई है। और इसके अंदर आपका जो पे स्केल है 25,500 से 81,100 रुपये रखा गया है। एज भी सेम रहने वाली है 18 से 42 साल। और इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के अंदर मांगी गई। मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों ही ग्रुप इसके लिए अलाउ किए गए हैं। हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के अंदर। उसके बाद है 2 पोस्टें लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स के अंदर। जनरल और ईडब्ल्यूएस की एक कैटेगरी, एक पोस्ट रिजर्व रखी गई है। 25,500 से 81,400 सेम रहने वाला है। बीएससी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन मेडिकल ग्रुप के अंदर होना चाहिए। इसमें नॉन मेडिकल अलाउ नहीं है। हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के अंदर। उसके बाद है 4 पोस्ट हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जनरल, एससी, बीसीए, ईडब्ल्यूएस की एक रखी गई है रिजर्व। पे स्केल आपका सेम रहने वाला है। बीएससी सेकंड डिवीजन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों ही अलाउ किए गए हैं। हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के अंदर। उसके बाद 2 पोस्ट हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट सीरोलॉजी के अंदर। एससी और ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट रिजर्व गई है। पे स्केल भी सेम रखा गया है। एज भी सेम रखी गई है। बीएससी सेकंड डिवीजन मेडिकल ग्रुप मांगा गया है। और हिंदी सब्जेक्ट एक मैट्रिकुलेशन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है एक पोस्ट है डार्क रूम अटेंडेंट की, जो कि जनरल के लिए रखी गई है। पे स्केल आपका सेम। और इसके लिए भी बीएससी सेकंड डिवीजन मेडिकल नॉन मेडिकल ग्रुप दोनों ही अलाउ किए गए हैं। और मैट्रिक हायर सेकेंडरी में सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और 2 साल का अनुभव मांगा गया है डार्क रूम अटेंडेंट के रूप में। उसके बाद जनरल के अलावा शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास को एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। शेड्यूल कास्ट को 5 साल का और बैकवर्ड क्लास को भी 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। जनरल कैटेगरी के अंदर जो कि मेल कैंडिडेट है उसको 150 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस देनी होगी। फीमेल जो कि हरियाणा के रेजिडेंट है उसको 75 रुपये इसके लिए पे करने होंगे। एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट है हरियाणा के, मेल के लिए 35 रुपये रखा गया है। और फीमेल के लिए 18 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस रखी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन के अंदर, एग्जामिनेशन और सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन 95% का रहने वाला है। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के लिए आपको 5% इसके लिए रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन कैसा रहेगा। इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आपका बाइलैंग्वेज पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर रहने वाली है। ऑफलाइन आपका पेपर रहने वाला है, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा, जिसके अंदर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आपका 0.95 मार्क्स इसके लिए रखा गया है। और 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे। सब के अंदर आपको एक ऑप्शन आपको इसके अंदर फिल करना होगा। और जो टोटल है इसके लिए 100 + 5 105 मिनट का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा। और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑल क्वेश्चंस। इसके अंदर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वेटेज भी दी गई है, 5% दी गई है। जिसके अंदर आपके परिवार में कोई जॉब नहीं है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। जिसके अंदर आपका भाई बहन कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर कार्यरत ना हो या उसने जॉब कर रखी हो तो इसके अंदर आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपकी जो सैलरी है, जो कि एग्रीकल्चर से आती हो, बिजनेस प्रोफेशनल कहीं से भी आती हो, आपका जो फाइनेंशियल पीरियड है 1 साल के अंदर 1,80,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
इन पोस्टों के रिगार्डिंग मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।